बिहार में जिस तरीके का जनादेश मिला है उसके लिए सरकार उस जनादेश पे खरा उतरने के लिए, आशीर्वाद पे खरा उतरने के लिए संकल्पित है, काम हो रहा है। बंगाल के अंदर भी जिस तरीके का माहौल एक बना हुआ है, पहले से एसआईआर का भी काम चल रहा था। वहाँ जो बांग्लादेश से गलत तरीके से आए हुए लोग हैं, उनके कारण वोटर लिस्ट में जिस प्रकार की गड़बड़ी हो रही थी और एसआईआर के माध्यम से साथ साथ जो कुछ भी त्रुटियां रही हैं वोटर लिस्ट में, उनको सुधारा जा रहा है। बंगाल एक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। वहाँ भी एनडीए के नेतृत्व में बढ़िया सरकार बनेगी। बंगाल को भी एक डबल इंजन की सरकार मिलेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक बार हमें बंगाल में मौका दीजिए, घुसपैठिए तो क्या परिंदा भी फर्क नहीं मार पाएंगे, ऐसा मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड हम बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल। आप पिछले कुछ दशकों में देखेंगे तो बंगाल जिस प्रकार से इतिहास रहा है, आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ गया है बंगाल। बंगाल एक बार फिर से पटरी पे आए, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ भी एनडीए की सरकार आए। जापान को पछाड़कर भारत चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। जी बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, अभी भारत जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर आया है। संभवतः 2030 तक तीसरे नंबर पे हमारा देश आ जाएगा। एक आर्थिक क्रांति की ओर भारत अग्रसर है। 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत शामिल रहेगा। मनरेगा बचाओ अभियान 5 जनवरी से कांग्रेस शुरू करने का। मनरेगा में जो भी बदलाव किए गए हैं वो मनरेगा की बेहतरी के लिए किए गए हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किए गए हैं। राष्ट्र चूंकि 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य है, विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो 2047 तक विकसित बनाने के लिए भ्रष्टाचार खत्म हो, साथ ही साथ गाँव में ड्यूरेबल एसेट बने, समाज के काम आने वाले एसेट बने। जेसीबी से मिट्टी काट के गलत प्रकार से मजदूरों की हाजिरी बना करके भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए बदलाव किए गए हैं।